पॉक्सो एक्ट के 4 आरोपी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौधरी ने पॉक्सो एक्ट के मामले में 4 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25-25 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार वैश्य ने बताया कि नया रामनगर थाना क्षेत्र के फरदा गांव में 5 अगस्त 2021 में अंधविश्वास में आकर 4 आरोपियों ने मिलकर एक 8 वर्षीय बच्ची की निर्मम पूर्वक हत्या कर दी थी तथा उसकी आंख निकाल लिया था। इस मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया और आर्थिक दंड लगाया है। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी दिलीप चौधरी की पत्नी बीमार रहा करती थी। दिलीप के मित्र ने पत्नी को बीमारी से मुक्त कराने के लिए उसे खगड़िया के तांत्रिक परवेज आलम से मिलने की सलाह दी। जब दिलीप तांत्रिक परवेज आलम से मिला तो उसने उसे एक बच्ची के अंग व खून लेकर पूजा करने को कहा जिसके उम्र 13 साल कम से कम हो। इसके बाद दिलीप चौधरी ने अपने दोस्त से यह बात बताई। इस पर दिलीप के दोस्त ने उसे बच्ची मिलने की बात कहकर बुलाया। इसके बाद सभी लोग मिलकर बच्ची को तनवीर आलम के मुर्गा फार्म में बंद कर दिया तथा देर रात सभी ने मिलकर गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी तथा इसके बाद उसका आंख निकाल लिया तथा तांत्रिक के निर्देशानुसार पूजा की। पुलिस ने दूसरे दिन बच्ची की लाश घटनास्थल से बरामद की तथा दिलीप चौधरी के घर से खून से सना थैला तथा पूजन सामग्री भी बरामद हुआ। इस मामले में कोर्ट ने दिलीप चौधरी सहित 3 अन्य आरोपियों को तांत्रिक परवेज आलम, मुर्गा फार्म मालिक तनवीर आलम व दशरथ मंडल उर्फ दशरथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के द्वारा 4 अभियुक्त को सजा सुनाई गई है आजीवन कारावास की। धारा 302, 201 आईपीसी में और एक एक्यूज जो परवेज आलम है उनको 115 आईपीसी में अलग से 14 साल का सजा सुनाया गया है। चारों को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड और 201 में अभियुक्त दिलीप चौधरी, दशरथ मंडल, तनवीर आलम को 10,000 रुपया अर्थदंड का अलग से सुनाया गया और 115 में परवेज आलम अभियुक्त को 10,000 का अर्थदंड का अलग से सजा सुनाया गया। नहीं था कि एक 4/8/21 को प्रीता एक्स जो मात्र 8 साल की बच्ची थी उसे पकड़ करके रखा गया एक मुर्गी फार्म में रात में और उसका पूजा पाठ करके उसका हत्या किया गया और उसके आँख के पार्ट को, नेल को, ये सब निकाला गया और उसका ब्लड कपड़े में जमा किया गया। ये सभी चीज़ एक झाड़ फूक करने वाले थे खगड़िया के परवेज आलम, उन्हीं के इंस्टांस पर हुआ। जैसा कि अभियुक्त का सस्पेक्टेड को पकड़ा गया था, पूछताछ पे उन्होंने इस बात को बताया कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती थी और जब उनसे मिले तो वो कहे कि छोटा चढ़ावा से नहीं हुआ, तुम्हारे परिवार में शैतानी ये है, उसको हटाने के लिए बड़ा चढ़ावा देना पड़ेगा। इसलिए एक बच्ची जिसका मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ है उसका अगर ब्लड वगैरह दोगे और बॉडी का कोई पार्ट ऑर्गन दोगे तो उसका हम ये करके तुमको देंगे यंत्र बना के, जिससे तुम्हारा शैतानी ये भाग जाएगा घर से, दिन तुम्हारा फिर जाएगा। जिसके बाद ये सब अभियुक्त मिल करके उस तरह के बच्चे के ताक में रहा और एक बच्ची जो खेलते खेलते वहाँ पहुँची उसको ले जा करके वहाँ कन्फाइन करके रखा गया। और जैसा कि उन्होंने बताया था परवेज आलम पूजा पाठ करने के लिए, उस रात में पूजा करके प्रेस करके उसको मुंह दबा करके मारा गया। बच्ची जब डेड हो गई तो उसका आँख का पार्ट निकाला गया, नेल वगैरह दिया और कपड़े में जमा किया। जब इस बात की तहकीकात पुलिस ने उनसे की तो वो इस बात को बताए और उन्हीं के इंस्टांस पर, दिलीप चौधरी के इंस्टांस पर, दिलीप के घर से वो खून लगा कपड़ा, मंत्र लिखा हुआ कागज वगैरह बरामद की गई। दिलीप कुमार के ही इंस्टांस पे जहाँ पूजा पाठ किया गया था, जहाँ बच्ची का शव मिला था, वहाँ से सब चीज़ बरामद किया गया, सिंदूर, नेल पॉलिश, अगरबत्ती, ये सब। और इन्होंने जो कहा कि हम लोग एक साथ चीलम वगैरह पीते थे, तो तनवीर आलम के मुर्गा फार्म से वो स्टील के डब्बे में चीलम वगैरह बरामद की गई। इसके बाद अनुसंधान पूर्ण कर ये ट्रायल शुरू हुआ।
जिसमें कि आज ये जजमेंट आया है। कन्विक्शन जो है वो पहले 16/3/2024 को हो चुका था। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और चारों अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रीतम कुमार वैश्य है। सर किस कोर्ट में ये सजा सुनाई गई? ये सजा सुनाया गया है श्री प्रदीप कुमार चौधरी, विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के द्वारा, जो एक्सक्लूसिव कोर्ट है पॉक्सो एक्ट का, उनके होंगे।